अस्सलाम वालेकुम। शहर की खबरों के साथ मैं खिज़र भुट्टा। आपको बताएं कि DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर अतर इस्माइल की ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर में इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में SSP हसनैन हैदर समेत इन्वेस्टिगेशन विंग के तमाम SPs शरीक हुए। इजलास में अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस, पेंडिंग चलान और रोड्स पेंडेंसी का तफसीली जायज़ा लिया गया और पेंडिंग चलान की शरह बेहतर बनाने के लिए खसूसी लाहे अमल तरतीब दिया गया। इस मौका पर DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल ने हिदायत देते हुए कहा कि पेंडिंग इंक्वायरीज़ और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द से जल्द मेरिट पर हल करें और असला मंशियात के केसेस में माल मुकदमा बर वक्त जमा करवाएं ताकि मुल्जिमान सज़ा से बच सकें। लाहौर रेलवे पुलिस मुसाफिरों की खिदमात में पेश। लाहौर में मुसाफिर खातून को उसका कीमती पर्स ढूंढ कर वापस कर दिया। खातून बजरिया ट्रेन रहमान बाबा वजीराबाद से हाफिजाबाद सफ़र कर रही थी। पर्स की गुमशुदगी की इतला खातून ने रेलवे पुलिस की गश्त मुलाजमीन को दी, जिस पर कांस्टेबल मोहम्मद बिलाल ने तवील जिद्दोजहद के बाद प्रेस को वजीराबाद स्टेशन से ढूंढ निकाला। कीमती पर्स को थाना रेलवेज़ पुलिस वजीराबाद में मुसाफिर खातून के हवाले किया। खातून ने रेलवेज़ पुलिस को फ़र्ज़ शनासी और ईमानदारी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हर शख्स अगर इन नौजवानों की तरह फ़र्ज़ शनास हो तो पाकिस्तान में जराइम नापैद हो जाएंगे। थाना बागपानपुरा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। 5 किलो मंशियात बरामदी। SP कैंट ईसा सुखेरा की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए थाना बागपानपुरा मंशियात फरोश बिलाल डीलर के कब्ज़ा से 5 किलो चर्स बरामद करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल इलाका गैर से मंशियात मंगवा कर लाहौर समेत दीगर इलाकों में फ़रोख्त करता था। इस SP कैंट ईसा सुखेरा का कहना है कि नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले मंशियात फरोशों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। रोक सको तो रोक लो, डाकुओं का कसूर पुलिस को खुला चैलेंज। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में नवाही गांव में डाकुओं की नाका लगाकर शहरियों से लूटमार। मज़ाहमत पर शहरी को फायर मार दिया। 3 नकाबपोश मुसल्लह डाकुओं ने नाका लगाकर मुतअद्दिद शहरियों को रोका, जिस पर मज़ाहमत पर शहरी नूर खान को टांग में फायर मारकर अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर डाकू फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई और शहरी नूर को ज़ख्मी हालत में लाहौर जिन्ना हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पत्तोकी में 4 नकाबपोश मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर बेटी का जहेज लूट लिया। थाना सराय मुगल चौकी सुर सिंह की हदूद में डकैती की वारदात। 4 नकाबपोश मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर कमरे में बंद कर दिया। घर से 4,35,000 रुपये नकदी, 4 तोला सोना और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वालदा की रो कर दुहाइयाँ बेटी की शादी का जेवर, कीमती सामान और रकम थी जो डाकुओं ने लूट ली। रिपोर्ट पर थाना सराय मुगल पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसलाबाद में पाबंदी के बावजूद खतरनाक धाती दौड़ से पतंगबाजी जारी। थाना सरगोदा रोड के इलाके रहमताबाद, हाजी आबाद, हमीला आबाद, अशरफाबाद और दीगर इलाकों में पतंगबाजी जारी है। शहरियों ने कहा कि अब तक बहुत सी इंसानी जानें पतंगबाजी के खूनी खेल से ज़ाय हो चुकी हैं। CPO फैसलाबाद से इलाकों में पतंगबाजी पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि मज़ीद जानें ज़ाय होने से बच सकें।
रहीम यारखा पुलिस कांस्टेबल नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हो गया, DPO का नोटिस। कांस्टेबल शान इकबाल को थाना तरंडा में मोहम्मद पनाह की हदूद में नामालूम अफराद ने फायर मारकर जख्मी कर दिया। इतला मिलते ही SHO थाना तरंडा मोहम्मद पनाह ने जख्मी कांस्टेबल को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। DPO अख्तर फारूक ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी की इयादत की। अस्पताल अमला को बेहतर इलाज की हिदायत करते हुए DSP सर्कल लियाकतपुर और SHO थाना तरंडा मोहम्मद पनाह को नामालूम मुल्जिमान को जल्द अज जल्द ट्रेस करके गिरफ्तार करते हुए रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और जख्मी की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का यौम शहादत हज़रत इमाम हुसैन हसन के मौका पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। डिप्टी कमिश्नर ने जलूसों में सिक्योरिटी इंतजामात और ट्रैफिक प्लान का जायज़ा लिया और SP मोहम्मद हसन से सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने कहा कि ज़िला भर में अमन व अमान की सूरत हाल मिसाली है। मातमी जुलूसों को बर वक्त और बाहिफाजत रूट्स पर चलाया गया। तमाम मजालिस के मकामात पर भी सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि जुलूसों के रोड्स पर महकमों की जानिब से कैंप भी कायम किए गए, जबकि सफाई सुथराई और रूट्स की मुरम्मत की भी मिसाली इंतजाम किए गए। ये मेरी टीम की अजीम कामयाबी है। जलालपुर पीरवाला के इलाके अलीपुर सादात में 4 अफराद सेवरेज के मेन बोल में गिर गए। मेन बोल में गिरने से जहरीली गैस के बायस 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर चारों अफराद को बर वक्त रेस्क्यू किया। तर्जुमान रेस्क्यू टीम के मुताबिक मेन बोल में गिरने वाले असद और गुलाम नाजिक को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर रेफर कर दिया गया, जबकि हफ्ता 2 अफराद रबनवाज और शाहिद की हालत खतरे से बाहर है। मियाँ चन्नू में SHO थाना सिटी मलिक अदनान खुर्शीद की मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मियाँ चन्नू में SHO थाना सिटी मलिक अदनान खुर्शीद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुखैर की ख़ास इतलात पर मंशियात फरोश आसिफ वल्द गुलाम रसूल कौम अंसारी सकना 13115L के कब्ज़े से 100 ग्राम चर्स बरामद की करके मुलजिम को C के खिलाफ बजुर्म 9 के तहत मुकदमा थाना सिटी पुलिस मियाँ चन्नू में दर्ज कर लिया। खुशाब में सऊदी अरब जोहराबाद ग्रुप के ज़ेर एहतमाम जामिया इस्लामिया महरिया जोहराबाद में अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तकरीरी मुकाबलों के विनर्स में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राजा नूर इलाही आतिफ की इस रिपोर्ट में। नबूवत के उन्वान पर जामिया इस्लामिया महरिया जोहराबाद में माना तकरीरी मुकाबलों के विनर्स बच्चों में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का एहतमाम सऊदी अरब जोहराबाद ग्रुप के मेम्बरान ने किया। निकाबत के फरैज कारी हसन अब्बास बंदियालवी ने सर अंजाम दिए। प्रोफेसर मोहम्मद आमिर मुनीर और साहबजादा हामिद रजा चिश्ती ने अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर ख़ुसूसी खिताब किया। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले 2 बच्चों अहमद रजा और मोहम्मद फ़खर, जबकि सेकंड पोजीशन वाले हाफिज मोहम्मद उमर फारूक और हाशिर अली और थर्ड पोजीशन होल्डर हसन अमीर और अरीशा में बिल तरतीब नकद इनाम और ट्राफियां बतौर इनामात तकसीम की गई और दीगर बच्चों की भी हौसला अफजाई की गई। दौरान तकरीब बताया गया कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों के माबैन इन मुकाबलों का मकसद नस्ल नौ को ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे आगाही देना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शमा उनके दिलों में फरोजा करना है। राजा नूर आतिफ, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, वैस्ट न्यूज़, खुशाब। तहसील करोड़ लालीसन में महकमा रेवेन्यू के अफसरान 62 अफराद के साथ मिली भगत करके तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का बहाना। लिया के नवाही चक नंबर 90 TADA में नंबरदार समेत अहले इलाका ने बेवा खतून मुख्तियार बीबी की हक में एहतजाज किया। इस मौका पर अहले इलाका का कहना है कि सरकारी स्कूल के ग्राउंड के लिए मुख्तस जगह पर कब्जा
करवाने के लिए पटवारी ने 62 अफराद के साथ साजबाज करके बेवा खातून के मकान पर नाजायज़ ऑपरेशन किया और ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से बनाई गई 4 दीवारी गिराकर चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। सरकारी नक्शे के मुताबिक स्कूल का ग्राउंड जहां है वहीं बनाया जाए। बेवा खातून को दीदा दानस्ता मेल मिलाप करके तंग किया जा रहा है। मुख्तलिफ कंपनियों के बसों ने बहावलपुर अंदरून शहर में खौफ व हिरास की फिजा पैदा कर दी। बहावलपुर गैर कानूनी पार्किंग की वजह से बच्चे और बच्चियों को स्कूल और कॉलेज आने जाने के लिए हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्कूल टाइम पर ना पहुंचने की वजह से टीचर्स की डांट खानी पड़ती है। प्रेशर हारन और ओवर स्पीड की वजह से एक्सीडेंट रोज़ का मामूल बन चुके हैं। ड्राइवर हजरात की गुंडागर्दी हिट दर्मी अरूज पर है, जिसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाय हो चुकी हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, कमिश्नर बहावलपुर और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि बसों को अंदरून शहर से गुजरने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि शहर का सुकून बहाल हो सके और सुकूनी की कैफियत ख़त्म हो। चोरों की बस्ती मलूक रोड पर ज़रई अद्वियात और खाद की दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात। सीसीटीवी कैमरे में लगे अलार्म से दुकान मालिक जाग गया। मालिक के पहुंचने पर मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी और मौका से फरार हो गए। चंद रोज कबल भी चोरों ने खाद और ज़रई अद्वियात चुरा ली। वारदात के बाद दुकान मालिक ने सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर किए थे। सीसीटीवी कैमरों में अलार्म सिस्टम से दुकान मालिक मौका पर पहुंचा तो चोरों ने फायरिंग कर दी। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग में चोरों के ताले तोड़कर दुकान में अंदर दाखिल होने और फायरिंग करके फरार होते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। गुजरांवाला में दुकान से चीज़ लेने गई 2.5 साल की कमसिन बच्ची अगवा। पुलिस का कहना है कि लधेवाला वड़ाइच से कमसिन बच्ची को मुलजिम दानिश ने अगवा किया। घर से 1 किलोमीटर दूर पहुंचा तो लोगों ने शक होने पर मुलजिम को रोक लिया। बच्ची के शोर करने पर अहले इलाका ने मुलजिम की खूब दुर्गत बनाई। कमसिन बच्ची को बाजियाब करवा लिया। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम दानिश का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाका कहूटा से था। शिकारपुर में वज़ीर आला सिंध का खैमा बस्ती का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का खसूसी जायज़ा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खैमा बस्ती के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब से सूबे भर में 130 मिलियन एकड़ फिट पानी आया। 2 लाख क्यूसेक पानी रोज़ाना की बुनियाद पर मंचर में जा रहा है। इसके बाद दरियाए सिंध में पानी छोड़ा जाएगा। मुतासरा इलाकों से 1.5 माह में 75% पानी निकल जाएगा। सहाफ़ी के सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा कि मैं सिंध का वज़ीर आला हूँ, मेरी पूरी तहसील पानी में डूबी हुई है। किसने कहा कि बंद लगाकर पानी रोका गया है? ऐसी कोई बात नहीं, ये सब अल्लाह की आजमाइश है। 1100 मिलीमीटर बारिश हुई। दरियाओं में पानी की औसत आमद 4 लाख क्यूसेक होती है, लेकिन सिंध में 10 गुना ज़्यादा पानी आया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs हुकूमत पर बरस पड़े। 5 महीनों में महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। अवाम फाकों और खुदकशियों पर मजबूर है। मजीद जानते हैं रफाक बाचा की इस रिपोर्ट में। ANF की पेशावर में बड़ी कार्रवाई। कार की डिग्गी से 132 किलोग्राम चर्स और 43 किलो अफ्यून बरामद कर ली गई। ANF ने कार्रवाई के दौरान सूबे के सवाबी के रिहायशी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर
मर्दान और इस्लामाबाद के रिहायशियों से 1 किलो 200 ग्राम चर्स और 1 किलो आइस बरामद की। इसके साथ ही दूसरी कार्रवाई फैज़ाबाद में बस स्टॉप पर की गई, जिसमें कसीर मिकदार में मंशियात बरामद की गई। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ पीर महल की कार्रवाई, गैर कानूनी एक्सपोर्ट होने वाले काले तीतर बरामद। मुलजिम साबिर वल्द, हक नवाज और अहमद शेर वल्द जुल्फकार से 2 अदद सियाह तीतर बरामद किए, जो कि बगैर लाइसेंस रखे हुए थे। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत चालान मुरतब करके मुलजिमान और दोनों तीतरों को मजिस्ट्रेट जावेद इकबाल की अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने दोनों तीतरों को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। वाइल्ड लाइफ टीम ने दोनों तीतरों को जंगली माहौल में आज़ाद कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।